अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ वकास खान। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा इंफॉर्मेटिव है। वो है डॉलर करेंसी एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट। वो बेसिकली क्या होता है, उसमें किस तरीके से चेंजिंग आती है और बेसिकली एक आम बंदे के ऊपर, एक आम पाकिस्तानी के ऊपर उसका इंक्रीज़ होने से और उसका डिक्रीज़ होने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इस वीडियो में सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि बेसिकली मैकेनिक्स ऑफ द गेम हैं क्या, डॉलर के प्राइसेस किस वजह से बढ़ रहे हैं और उसके बाद एक आम पाकिस्तानी की पॉकेट के ऊपर, उसकी सैलरी के ऊपर, उसके इनकम के ऊपर कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है और वो कैसे सफ़र कर रहा है, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, इसको डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी भी कहा जाता है। कि इसको अगर मैं आसान जबान में आपको समझाऊं तो इसका मतलब यह है कि आपकी करेंसी की वैल्यू को घट जाना या उसको कम कर देना। डिवैल्यूएशन का बेसिकली इंपैक्ट क्या पड़ता है, इसका अगर मैं आपको इसकी नॉर्मल डेफिनेशन बताऊं एक लाइन के अंदर, तो इसका सीधा सीधा इंपैक्ट ये होता है कि आपकी महंगाई, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाती है, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर एक और है, जिसकी वजह से समहाउ आपकी इकोनॉमी के ऊपर ठीक ठाक इफेक्ट पड़ता है। महंगाई कैसे बढ़ जाती है, क्वेश्चन आता है आपके माइंड में। वो ऐसे बढ़ती है कि स्पेशली जो आपकी इंपोर्ट्स गुड्स होते हैं उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है और आपकी एक्सपोर्ट जो है वो चीप हो जाती है। इंपोर्ट इस तरीके से महंगी होती है कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक फोन बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो $100 का है और $100 का है, तो $100 की वैल्यू आपके पास उस टाइम ₹1000 है और चूंकि प्राइस बढ़ गई है डॉलर की, तो अगर वही $100 इस टाइम अब ₹1200 का, 1200 पाकिस्तानी रुपीज का है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो गुड्स की कॉस्ट है वो बढ़ गई। एक फोन आपको ₹1000 का मिलता था, अब वो ₹1200 का आपको मिल रहा है। तो ऑब्वियसली आपने जो चीज इंपोर्ट की बाहर से, उसकी कॉस्ट। पाकिस्तान जो है बेसिकली वो इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है। जैसे कि मैं इसकी आपको सिंपल तरीके से इस तरह समझाऊं कि पाकिस्तान की जो ट्रेड का जो मेजर पोर्शन है वो बेसिकली इंपोर्ट का होता है। ट्रेड के अंदर बैलेंस होता है, ठीक है। अक्सर आपने टीवी एंकर्स और टीवी प्रोग्राम्स में सुना होगा कि वो बार बार इस टर्मिनोलॉजीज को यूज करते हैं, ट्रेड डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस क्या होता है कि आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए, या फिर आपका जो एक्सपोर्ट है वो ज्यादा होना चाहिए, उससे आपकी इकोनॉमी के ऊपर बेटर इंपैक्ट आता है। लेकिन हमारे पास क्या होता है, हमारे पास उल्टा सिस्टम है। हम जो है इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री। उसकी वजह क्या है कि हम खुद से कुछ प्रोड्यूस करते नहीं है जिसको हम बना के एक्सपोर्ट करें बाहर। तो जाहिर सी बात है, हमें टेक्नोलॉजी के लिए, हमें आईटी के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, किसी भी चीज के लिए ऑलमोस्ट 80 to 90% चीजें हमें क्वालिटी स्टफ बाहर से इंपोर्ट करना होता है, जिसमें सेलुलर फोन भी आ जाते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी आ जाती है, बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सपोर्ट हम बहुत कम करते हैं, जो हमारी ट्रेड का पोर्शन है एक्सपोर्ट का वो बहुत कम है। उसका रीजन है, रीजन ये है कि हम कुछ ऐसी चीजें प्रोड्यूस ही नहीं करते वर्ल्ड मार्केट के लिए जिसकी ज्यादा डिमांड हो। थोड़ा बहुत जो हमारा एक्सपोर्ट होता है, वो जीडीपी का पोर्शन जो आता है वो भी हमारा बेसिकली एग्रीकल्चर से और फ्रूट्स और इन सब चीजों से आता है। तो हम एक्सपोर्ट को खास ऐसी चीज करते नहीं है। जैसे कि मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं इंडिया की। इंडिया में एक शहर है जिसको कहते हैं बेंगलुरु। अभी करंटली इसको पहले बेंगलोर कहते हैं। अब वहां से उन्होंने इतने जबरदस्त हाईटेक्स प्रोड्यूस किए हैं, आप सिलिकॉन वैली में जाके देखें। इस वक्त गूगल के सीईओ की प्राइम एग्जांपल है सुंदर पिचाई। कहाँ है और वो कहाँ है। हम अभी तक एग्रीकल्चर, आमों, टमाटर, प्याजों से निकल ही नहीं रहे और वो आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं, सिलिकॉन वैली। अब आ जाता है क्वेश्चन कि आम इंसान, आम आदमी, एक आम पाकिस्तानी की जेब पे, उसकी सैलरी पे, उसकी लाइफ स्टाइल पे, उसके लिविंगहुड पे कैसे इंपैक्ट पड़ता है अगर डॉलर इंक्रीज हो गया। देखें, इसको मैं बड़ा इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब पाकिस्तान में हम क्या क्या इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट का मतलब ये कि हम बाहर से क्या क्या मंगाते हैं। उसमें नंबर 1 क्रूड ऑयल। ऑयल हर बंदे की नीड है, पेट्रोल हर बंदे की नीड है, ठीक है। अब अगर डॉलर की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, आपका यहां से डॉलर चला गया, एक तो ये नुकसान हुआ आपको कि आपकी मार्केट में डॉलर जो था वो चला गया, उसकी डिमांड और सप्लाई का गैप आ जाएगा, उसके ऊपर प्रेशर आएगा, डॉलर और इंक्रीज हो जाएगा, पहला प्रॉब्लम। दूसरा ये हुआ कि आप जितने में खरीद रहे हैं, जाहिर सी बात है आपको महंगे में मिलेगा, क्योंकि आपकी डॉलर की कॉस्ट ज्यादा बढ़ गई, आपकी रुपये की डिवैल्यू हो गया, तो आपको महंगे में एक चीज मिल रही है। ये प्रॉब्लम आ गया। और अच्छा, एक और चीज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको हम हाईलाइट नहीं करते। वो ये है कि जो पेट्रोल की प्राइस है ना, उसके ऊपर आपकी बहुत सारी कमोडिटीज की प्राइसेस जो है वो डिपेंडेंट होती हैं। इलेक्ट्रिसिटी, उसमें आपके ट्रांसपोर्ट, आपके फूड आइटम्स। अब आपको छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूं कि मिल्क जो है वो 110 रुपीज पर लीटर मिल रहा था नॉर्मली। एक पाकिस्तानी एवरेज शॉप पे अगर आप खुला मिल्क पूछें तो 110 रुपए का 1 लीटर आपको मिल जाता था। लेकिन जैसे ही पेट्रोल की प्राइस 30-35 रुपए पहली दफा जो बढ़ी थी इस गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसकी जो कॉस्ट है वो उन्होंने 10 रुपए इंक्रीज कर दी।
120 रुपए हो गया, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने 130 रुपए कर दिया एंड देन नाउ इट इज बेसिकली सेलिंग ऑन 140 रुपीज पर लीटर। अब फॉर एग्जाम्पल अगर पेट्रोल को 100 रुपए कम भी हो जाता है, 100 रुपए भी बढ़ा है, अगर 100 रुपए कम भी हो जाता है, आपको क्या लगता है कि वो प्राइसेस कम हो जाएंगी? कभी भी नहीं होंगी। ट्रांसपोर्ट की प्राइसेस कम हो जाएंगी जिन्होंने किराया बढ़ा दी? कभी भी नहीं होंगे। नो पॉइंट एट ऑल। अच्छा जी, ऑयल के बाद हम और क्या चीज इंपोर्ट करते हैं? उसमें आपकी एक्सपेंसिव कार्स होती हैं, आपके कंप्यूटर्स होते हैं, मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, ये सब चीजें आप बेसिकली इंपोर्ट कर रहे होते हैं। सिंपल सी चीज ये है कि एक दफा प्राइसेस इंक्रीज हो गई, अब पेट्रोल 100 रुपए 150 रुपए भी कम हो जाए, दे विल नॉट डिक्रीज द अमाउंट। ये क्लियर है क्योंकि इतने हाजी हम है नहीं। फिर आता है इन्फ्लेशन, जब बढ़ रही होती है, महंगाई बढ़ रही होती है, मामला चल रहे होते हैं, उसके साथ एक और मसला आता है। वही होता है कि आपके जो कंट्री के अंदर स्टार्टअप्स होते हैं, जो छोटा छोटा बिजनेस कर रहे होते हैं 100 150 200 लोगों के ऊपर, और दे यूज टू बेसिकली अर्न अ वेरी गुड अमाउंट, और वो अमाउंट से लोगों की सैलरीज जा रही होती हैं, वो खुद भी प्रॉफिट ले रहे होते हैं, वेल्थ सर्कुलेशन हो रही होती है। होता क्या है कि वो भी फिर आहिस्ता आहिस्ता क्लोजर की तरफ जाते हैं। जैसे कि अभी रिसेंट एग्जांपल एयरलिफ्ट की है, 275 मिलियन का प्रॉफिट वो अर्न कर रहे थे। अब उससे होता क्या है? क्वेश्चन ये आता है कि जी एक अगर स्टार्टअप चला गया तो उससे आम बंदे को क्या इंपैक्ट पड़ रहा है या क्या हो रहा है? अब मैं आपको समझाता हूँ वो हो क्या रहा है। वो ये रहा है कि देखिए, जॉब, जो भी स्टार्टअप होता है वो जाहिर सी बात है जॉब क्रिएशन करता है, लोगों को नौकरियों में रखता है। उसमें अगर मैं छोटे से छोटा स्टार्टअप की बात करूं, 70 से 80 लोग भी अगर काम कर रहे हैं और सडनली उनकी हालात इस तरह के हो जाते हैं कि दे कैन नॉट बेसिकली सर्वाइव इन दिस कंट्री, तो होता क्या है कि उन सब लोगों को वो नोटिस भेजते हैं कि जी मेहरबानी करें, अस्सलाम वालेकुम, हम कल से आपको नहीं बर्दाश्त कर सकते। रीजन ये है कि हम अपना ऑपरेशन ही क्लोज कर रहे हैं। यही एयरलिफ्ट और दूसरी अभी रिसेंट स्टार्टअप्स के साथ हुआ पाकिस्तान में। और हुआ क्या कि उसके बाद वो सारे लोग जो जॉब मार्केट में आते हैं वो अनएम्प्लॉयड हो गए। जाहिर सी बात है, अब वो अगर 80,000 रुपए या 1 लाख रुपए में एक बंदा काम कर रहा है तो वो बाद में बोलता है यार मुझे 70,000 पे भी मिल जाए मैं कर लूंगा। एक तो आपकी जॉब मार्केट खराब हो गई, प्लस अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। अनएम्प्लॉयमेंट एक और फैक्टर है, एक और इंडिकेटर है इकोनॉमी का, जिसकी वजह से बैड और नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है आपकी इकोनॉमी में। पहला मैंने आपको बताया इन्फ्लेशन, जो महंगाई थी, सेकंड ये इससे, और ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। और फिर 70 बंदे जो फारिग हुए हैं वो जॉब मार्केट में गए, जॉब मार्केट के ऊपर प्रेशर आया, सारा मैस हो गया। अभी मैं कुछ इंडियन न्यूज को फॉलो कर रहा था, उस पर मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखी। वो ये देखी कि वहां पे 80 रुपीज 20 पैसा या 25 पैसा पे ऑल टाइम लो उनका जो एक्सचेंज रेट था। उसका मतलब ये है कि उनका जो रुपया है वो सबसे निचले दर्जे पे गिरा था, और वो क्या था, 80 रुपए 20 या 25 पैसे। और उससे उसने रिकवर किया आज वापस को 20-25 पैसे या 35 पैसे, तो उनका आ गया 79 रुपीज 92 पैसा। मतलब इंडिया का जो 1 रुपया है वो हमारे 3 रुपए के इक्विवेलेंट है। मतलब हम यहां आके खड़े हो गए। एट द एंड आपको दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बताने लगा हूं। नंबर वन, कि अगर 1 रुपया भी गेन होता है डॉलर का, मतलब हमारी करेंसी 1 रुपये भी डीवैल्यू होती है, 1 रुपये सिर्फ, ठीक है। यहां तो हम तो 6-6 10-10 15-15 रुपए रोज की जंप मार रहे हैं, लेकिन अगर 1 रुपया भी हमारा डीवैल्यू होता है तो हमारे कंट्री के अंदर जो हमारा डेट 100 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस का हो जाता है। मतलब 100 अरब रुपए हमारे ऊपर एक्स्ट्रा चढ़ जाता है सिर्फ 1 रुपया बढ़ने से डॉलर के ऊपर। और यहां 20-20 15-15 रुपए ऐसे नॉर्मली हो रहा है एक दिन के अंदर। इतनी अनसर्टेनिटी है इस टाइम एक्सचेंज रेट में और मार्केट के अंदर। और आखिरी चीज मैं आपको बताने लगा हूं, वो बड़ी छोटी सी जबरदस्त एग्जांपल है। वो ये है कि आप इसको अंदाजा लगाएं कि अगर फॉर एग्जांपल 100 रुपए का $1 है, ठीक है। अगर आप सुबह उठते हैं और वो 7 रुपए उस पर गिर जाते हैं, मतलब 107 रुपए का हो जाता है, तो आपका जो आपके हाथ में जो 100 रुपए का नोट है वो समझ लें एक तरह से 93 रुपए का रह गया। उसके अंदर 7% डिवैल्यूएशन हो गई। जो आपकी चीज है जो आप 100 रुपए की इंटरनेशनल मार्केट में ले सकते थे, अब वो आपके पास 100 रुपए है ही नहीं, आपके पास है ही 93 रुपीज। तो आप इंटरनेशनल मार्केट में कैसे लेंगे? क्योंकि ऑलमोस्ट अब जो जिस तरीके से कनेक्टिविटी है, ग्लोबल कनेक्टिविटी है, हर चीज आप इंटरनेशनली ले रहे होते हैं, इंपोर्ट कर रहे होते हैं, और ऑलमोस्ट यहाँ की चीजें वहां की चीजें यहाँ ली जा रही होती हैं। तो आप जब भी कोई चीज ऑर्डर करेंगे बाहर से मंगवाने के लिए कुछ भी, तो आपकी वैल्यू ऑलरेडी डे बाय डे डिक्रीज होती जा रही है और आपकी बाइंग पावर कम होती जा रही है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।